बहुत बहुत अरसा पहले, जब लोग काफी जवान थे जितने की आज हैं, और तुम पैदा भी नहीं हुए थे, सोविना में लोगों का एक मजबूत यकीन था। एक ऐसा यकीन कि मिलकर हम मुजीर पर फतेयाब हो सकते हैं, कि मिलकर हम किसी भी तूफान को झेल सकते हैं और किसी भी अजीब अलखलक या किसी साए से लड़ सकते हैं। साए से? लोग मिलकर साए को भगा सकते हैं? क्या सच में पापा बिग? हाँ, वे करते थे मेरे नन्हे टीटू, पर ये बहुत अरसे पहले की बात है। तुम्हारे पापा बिग एक नौजवान थे और तुम्हारे पापा तुम्हारी तरह एक नन्हे लड़के थे। वाह! हाँ बेटा, सोविना एक शहर जिसे तुम अपना घर मानते हो, एक वक्त एक बहुत फलता फूलता पड़ोस था। लोग हमेशा एक दूसरे की देखभाल करते और खुश और पुरसुकून रहते। पता है सोविना की क्या खास बात थी? सोविना का हैलोवीन। लोग साए के भेष में होते, नाचते और मौसीकी करते, मुजीर रूहों को भगाते। पापा बिग सही थे। शायद किसी को लगे ये हैलोवीन की कहानी है, पर रुको, ये कहानी सिर्फ हैलोवीन के बारे में नहीं है, ये सोविना के हैलोवीन के बारे में है। क्या इसलिए हम हैलोवीन मनाते हैं? हाँ, इसीलिए। हम मानते थे कि हर साल में एक रात मरे हुए लोग धरती पर भटकते थे, तो हम में से हर कोई उन्हें डराने के लिए साए का भेष बदलते थे। सोविना हैलोवीन मनाता था न सिर्फ मुजीर रूहों को भगाने के लिए, बल्कि मुजीर और हर्फ नफी एहसासों को भी जो हमारे दिलों में होते थे। हमारे दिलों में? हाँ, इंसानियत की कमी, आली हिम्मती, मफामत की कमी, ये सब हमारे अंदर के हर्फ नफी एहसास हैं। एक वक्त था जब सोविना में हर कोई इस कहानी पर यकीन करता था और उन्हें खुद पर भी यकीन था। पर फिर क्या हुआ? पहाड़ के साए। पापा बिग ने उसे बताया कि किस तरह पहाड़ों के साए उनकी फसलों को जलाकर उनके जानवरों को ले जाते थे। वे रात के अंधेरे में आते और उनका सुख चैन उड़ा लेते थे। सिर्फ संग तराशी ही पीछे रह जाते थे, जिसे आज सोविना गुस्सैल रूह के नाम से जानता है। जल्द ही लोग उसके गुस्से को शांत करने के लिए फसल, कपड़े और जवाहरात पेशगी करते, पर गुस्सैल रूह और ज्यादा की ख्वाहिश करती। चाहे कितना भी देते, वो काफी नहीं होता। तो हमने फैसला किया कि हर 3 महीने में अपनी कमाई का आधा हिस्सा और फसल की उपज का आधे से ज्यादा हिस्सा देंगे। और आखिर में वो तबाही खामोश हुई। पर सोविना के लोगों के पास थोड़ा ही बचा था। वो सैल रूह के हिस्से को अलग करने के बाद उनके पास थोड़ा ही बचता था। इससे शहर में गरीबी छा गई और लोग बेचैन होने लगे और उनका गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था। उन्होंने अपने पसंदीदा हैलोवीन को भी मनाना बंद कर दिया और हमेशा खुद से और एक दूसरे से नाराज ही रहते थे। अब चलो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें ढूंढ रही होंगी, और वैसे भी तुम्हारे अब्बा को लगता है कि ये सब कहानियां सुनाकर मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। चलो घर चलें। टीटो अपने अम्मी, अब्बू और दादा पापा बिग के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पापा बिग सोविना के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। वो अक्सर सोविना की कहानियां बयां करते थे ताकि उनका पोता अपने घर के लिए लड़ने को तलकीन हो। उस रात खाना खाने के बाद टीटो सैर पर निकल पड़ा अपने कुत्ते स्ट्रॉबेरी के साथ। क्या ये सच हो सकता है बेरी? क्या सोविना सच में खुश था? और अगर हाँ, तो वो फिर से क्यों नहीं हो सकता है? अंदर आ जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है। टीटो अपने कुत्ते को अंदर लेकर गया और उसने खिड़की और दरवाजों को कस के बंद किया। यही सिलसिला सालों से हर रात चलते आ रहा था, क्योंकि साए किसी भी रात को आ सकते थे। गांव में आकर तबाही मचाने के लिए उनका कोई वक्त तय नहीं था। सोविना के लोग हर रात इस डर से सोते थे कि जरूर कोई अनहोनी होने वाली है, या किसी का खेत जल जाएगा या किसी के मवेशी गायब हो जाएंगे। और तकरीबन 2 हफ्तों के अमन के बाद आखिरकार वो रात आ गई।
मेरी फसलें, मेरी फसलें। पापा बिग अपने खानदान के साथ बाहर भाग कर गए ये देखने की आखिर क्या हुआ था, और ये उसके दोस्त बेर्नार्ड का खेत था। मेरे खेत, मेरे खेत। हमारी कुर्बानी तो हर दिन जाती थी, फिर इस खेत में आग कैसे लगी? पापा बिग, इस कागज के टुकड़े को देखो। लिखा है तुमने चौथाई मुतावक्का से कम की कुर्बानी दी। बेर्नार्ड ने समझाया कि वो फसल नहीं बो पाया क्योंकि उसके पास बीज के लिए उतने पैसे नहीं थे। पर गांव के लोग गुस्से में आ गए थे, बल्कि लोग उस पर चिल्लाने लगे। कम उपज की कुर्बानी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे खेत तो तुम्हारे बगल में ही है। क्या होता अगर तुम्हारी वजह से मेरे खेत भी तबाह हो जाते? हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। कम उपज की कुर्बानी मसला नहीं है, ये साये हैं। पापा बिग सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अभी इस गांव को छोड़ देते हैं। क्या? क्या? यहीं पर मैं और मेरा खानदान पला बड़ा है, पर अब बस बहुत हुआ। मैं तुम सब से और इन सायों से अब और नहीं लड़ सकता। बेहतर होगा मैं भी चला जाऊं। चाहे पापा बिग ने सोविना के लोगों को कितनी भी समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने इरादा पक्का कर लिया था। तो ये तय हुआ। मुझे तुम लोगों का तो नहीं पता, पर हैलोवीन के 2 दिन बाद मैं सोविना छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चाहे मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं। मैं भी हैलोवीन के बाद सोविना को छोड़ दूंगी। पर पापा बिग, अगर लोग सोविना छोड़कर चले जाएंगे फिर सोविना का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन टीटो काफी गमगीन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किसके पास जाए। पापा बिग ने भी हार मान ली थी। सोविना पूरी तरह वीरान हो जाएगा। बेरी, रुको, ये आवाज कैसी थी? क्या वो रूडी का स्टोर हाउस है? रुको, स्ट्रॉबेरी नहीं। जैसे ही टीटो अपने कुत्ते के पीछे भागा, स्टोर हाउस के अंदर उसका कंधा कोयले के थैले से टकराया और उसका शर्ट काला पड़ गया। इयू! उसने जल्दी से उसे अपने हाथों से मिटाया, पर अब उसके हाथ काले पड़ गए थे। अरे यार! वो सीधे आटे के बैरल में जा गिरा। टीटो उठा और उसने बैरल के ढक्कन को खोला और अपने काले हाथों से अपने चेहरे को पोंछा। उसने आगे देखा कि स्ट्रॉबेरी आटे से सना हुआ है और जमीन पर लेटकर मस्ती कर रहा है। टीटो और स्ट्रॉबेरी दोनों सर से पांव तक आटे से सने हुए थे। उसी वक्त और हैरान टीटो ने देखा कि साया भाग गया। अभी क्या हुआ? क्या वो साया डर गया मुझसे? टीटो ने दिमाग लगाकर सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। अगले ही दिन पापा बिग ने गांव के सभी लोगों की एक मजलिस बुलाई। मैंने तुम सबको यहाँ जाने से रोकने नहीं बुलाया है। दरअसल मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम्हारे बच्चों ने बुलाया है। पापा बिग ने सही कहा। हमें पता है कि आप लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते, पर हम बच्चों का क्या? हमें पता है कि ये साये का खौफ सही है, पर हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है। चलो एक आखिरी बार हम सब सोविना का हैलोवीन मनाते हैं। वैसे भी ये हमारी चौथाई कुर्बानी की आखिरी रात होगी। ये हमारे घर की आखिरी तकरीब होगी। चलिए भी चलो एक बार मना लेते हैं, एक आखिरी बार। गांव के लोग एक साथ जश्न मनाने से हिचकिचा रहे थे, पर बच्चों के मुआवजा के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। अपने बच्चों की खुशी की खातिर वे मान गए। सबका शुक्रिया। हमारी बस एक और गुजारिश है, जो कि ये है कि हम सब अपने अपने घरों से रात को ठीक 11 बजे निकलेंगे। सब लोगों ने मान लिया और चले गए। याद रहे, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सायों की तरह लगे और हम में से हर एक बंदा इस तकरीब में हिस्सा ले। उम्मीद करते हैं ये काम करे टीटो। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो रात आई। रास्ते में एक बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर तभी और जैसे ही घड़ी में 11 बजे सोविना हैलोवीन मना रहा था।
सभी अपने साए के भेष में थे और सभी डरावने लग रहे थे, इतने डरावने कि साए ही डर गए थे। भागो! 1 मिनट, ये साए बात कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये साए नहीं है। मुझे इसका अंदाजा तब हुआ जब मैंने उस साए को रूडी के स्टोर हाउस में देखा। बताओ भी, आजकल कौन सा साया बू कहकर डराता है? एक साया जो असल में चोर है। ये सब के सब चोर हैं, चोर। अब तक हम इन जोकर से डर रहे थे। हमारी फसलों को तबाह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो इन्हें सजा देते हैं। नहीं, बच्चों ने पहले ही पुलिस बुला ली है। ये लोग मुजरिम हैं और अब जो करना है कानून ही करेगा। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और चोरों को पकड़ लिया। उन्हें उनके किए की सजा मिली। सोवीना के लोगों ने टीटो और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और फैसला किया कि वे कभी अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें समझ आ गया कि एक साथ रहना कितना जरूरी है और उनकी एकता की वजह से ही वे चोर पकड़ पाए हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और जल्दी ही वे फलने फूलने लगे। सोवीना का तौसीफ फिर से बहाल हुआ। हर साल सोवीना का हैलोवीन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता। जिस तरह उन्होंने सायों को भगाया था, वो जल्दी ही एक मिरास बन गई और सोवीना के बच्चों ने ये जान लिया कि सबसे खौफनाक साए वे होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं।